यहाँ पर कुछ समय पहले गुलदार ने एक बैल को अपना निवाला बनाया था। एक पशु यहाँ पर भी मार रखा है भाई गुलदार ने। शुभ प्रभात। और यू और मैं भी गुलदार हूँ। मैं भी तो था गुलदार। अरे कुत्ते जो इकट्ठे होते हैं जब मैं घोंकरा मारता हूँ। लेकिन जब खतरा बढ़ गया तो इस वजह से इसको लगाना पड़ा। चलो भाई अपनी पुरानी वाली लोकेशन पे आ गया हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जिसने मुझे उभरने का मौका दिया। अगर मैं इस जगह पे नहीं आता तो शायद आज मैं कुछ नहीं होता। और वाईफाई भी भाग जाता है तो लाइट का कपाल फोड़ू मैं तब। लोग खुश हो रहे हैं तुम्हारे पिताजी का मजा आ गया ब्लॉग देख के। लेकिन नाइट वॉक पे मत जाना, अभी वापस आ जाना है। बहुत कुछ पर चावल बाजार से आने हैं तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा? अरे हो गया बुढ़ा बुढ़ी की लड़ाई होगी, फिर नहीं लाना मैं ला दूंगा, बेफिक्र करो। परेशान करती कोई बात। हेलो गाइस 11/22 तो चले एक नई ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो दोस्तों आज थोड़ा दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि मेरी वीडियो जो है वो 95 पर अटक गई है और लाइट भी यहाँ चले गई। लाइट यहाँ रात की जा रही थी, उस वजह से अभी नेटवर्क भी गायब हो गए हैं और बिल्कुल नो सिग्नल आ रहा है। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा खुरमलाधार, क्योंकि मात्र 4-5% वीडियो बची हुई अपलोड होने के लिए। शनिदेव वाला नेट भी भाग गया है। जब टावर ही नहीं रहेगी तो वाईफाई कहाँ से चलेगा। और यहाँ की बात क्या है तो पिताजी अपनी मरम्मत करने पे लगे, यानी कि अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगे हुए हैं। सुप्रभात पिताश्री। शुभ प्रभात। क्या हाल है? और यू? आई एम फाइन एंड यू? फाइन। फाइन। और बस कहाँ की तैयारी? अभी जा रहे हैं हम थोड़ा वीडियो अपलोड करने। वीडियो अपलोड करना है? यस। अच्छा वही पुराने धार में? हाँ आज खुरमलाधार में जाऊंगा, वही पुरानी धार। क्योंकि मात्र 5% बची हुई वीडियो ना, हाँ हाँ हाँ। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं मुझे आज। नहीं ज्यादा दूर नहीं जाना। चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बेटा उधर जो है गुलदार प्रभावित क्षेत्र है वो। हैं? गुलदार। हाँ ये बात सही है भाई। अब देखो भाई आजकल वहाँ लेपर्ड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ बोर्ड भी लगे हुए कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र सतर्क रहें। तो खतरा तो है आजकल ज्यादा। जब से जंगलों में आग लगी है ना तब से गुलदार ज्यादा गांव की ओर आ रहे हैं। अब देखो भाई वैसे तो पिताश्री बोल रहे हैं कि कार लेके जा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब छोटे से काम के लिए कार बार बार सही नहीं होती। क्या है वो जो है गुलदार प्रभावित क्षेत्र? अरे मैं भी गुलदार हूँ। अरे वो तो है ही है। हाँ पर मैं भी तो था गुलदार। नहीं आप तो अब थोड़ा अपर लेवल पे चले गए ना, शेर बन गया आप। बाग हाँ बाग था मैंने। बाघ साहब। हाँ बाग उस समय जब खराटे पड़ता ना। हाँ रात को पिताजी बाघ बन जाते भाई। और रात तो खतरनाक बाग। सोने के बाद सीधे बाघ वाले मोड में चले जाते हैं। अरे कुत्ते जो इकट्ठे होते हैं जब मैं घुराड़े मारता चलो पहले मैं जाता हूँ, लेट हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और सबसे बड़ी बात की ये जो ब्लॉग है पिताश्री ने बना रखा है, जो अभी पब्लिक होने वाला थोड़ी देर बाद। चलो मैं निकलता हूँ, अभी आता हूँ। ये रहना कहीं गायब मत हो ना। ठीक है। हाँ ये नहीं कि मैं इधर हूँ आप 9-2-11। मैं थोड़ी जाऊंगा बाजार। कुछ नहीं है बाजार में, यहीं रहो मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है मेरे आने से पहले आप यहाँ से हिलने नहीं चाहिए। पता क्या है? हाँ थोड़ी वहाँ जाना है। कहाँ? वहाँ जो है वो करना जरा बुरास ला रहे। बुरास ला रहे हो? अथाना बना हो गया है। पिताजी का मन आजकल अथाना खाने का कर रहा है भाई। चलो ठीक है मैं आता हूँ। ओके। आज बहुत समय बाद अपने धनु से जाऊंगा वहीं खुरमलाधार में जहाँ पहले जाता था, यानी कि आज से 2 साल पहले। तो चलो मैं काफी समय बाद आज बाइक से जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। बाकी बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो गई है। बाकी ठीक सामने पे हमारे गाँव का गुरु चौरंगी नाथ देवता जी का मंदिर है, जो की हमारे गाँव वालों की हर चीज से रक्षा करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जब से जंगलों में आग लगी है तब से भाई जो गुलदार हैं, जंगली जानवर हैं, वो गांव की तरफ आ रहे हैं। पहले तो रात को खतरा होता था, लेकिन अब तो दिन में भी जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं भाई। ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर कुछ समय पहले गुलदार ने एक बैल को अपना निवाला बनाया था। ऐसे पशु मैंने मरे हुए 1-2 जगह और देखे, जो कि सड़क के किनारे मरे हुए हैं। तो दरअसल गुलदार क्या करता है कि पशुओं को मार देता है, और जब पशु मर जाता है तो उसके बाद वो पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और सड़क पे अटक जाते हैं। और जब वो सड़क पे उनको खाता है तो उसके बाद जैसे गाड़ियां इधर उधर आती है तो उससे वो डर के मारे फिर उसको पूरा नहीं खा पाता है। ठीक सामने पे ये जो मंदिर है, ये है भगवान दैत्यराज देवता जी का मंदिर, जो कि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। ठीक यहाँ देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है गुलदार प्रभावित क्षेत्र, रात में आंगन को रोशन रखें। तो कुल मिला के बात है कि जब ऐसे बोर्ड सड़क के किनारे लगाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब खतरा धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये बोर्ड आजकल ही यहाँ लगा, इससे पहले बोर्ड यहाँ पर नहीं लगा रहता था, लेकिन जब खतरा बढ़ गया तो इस वजह से इसको लगाना पड़ा। ठीक यहाँ की बात क्या तो देखो भाई, एक पशु यहाँ पर भी मार रखा है भाई गुलदार ने। चलो भाई अपनी पुरानी वाली लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ आते ही पुराने टाइम की याद आ गई भाई। तो फाइनली खुरमलाधार आने के बाद देखो भाई, चारों ओर का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और जंगलों में जो आग लगी हुई है उस वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा भाई, दूर दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और यहाँ आते अपना स्ट्रगल का टाइम याद आ गया भाई। बहुत मेहनत करता था भाई मैं, कभी मैं इस धार पे खड़ा रहता था, कभी मैं इसी धार पे खड़ा रहता था, यानी कि नेटवर्क प्रॉपर एक जगह पे नहीं आते थे भाई, किसी दिन इस जगह पे किसी दिन उस जगह पे। तो ऐसे करके मैंने अपने 3-4 साल काटे भाई। चलो फटाफट वीडियो अपलोड लगाता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत कम बची हुई वीडियो अपलोड होने के लिए, मात्र 5%। 5-10 मिनट में अपलोड हो जाएगी वीडियो।
तो चलो भाई लगभग वीडियो भी अपलोड हो गई है और मात्र मुझे 4 मिनट लगे यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि बाकी 95% तो घर में ही हो रखी थी। लेकिन तब तक क्या हुआ कि टावर भाग गया, वाईफाई तो बहुत पहले भाग गया था, क्योंकि पहले मैंने वाईफाई पे अपलोड की थी वीडियो, लेकिन वाईफाई भाग गया था। उसके बाद टावर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके टावर पे हो रही थी अपलोड, यानी कि 15 मिनट में 1% हो रही थी, लेकिन तब तक 1-1.5 घंटे बाद टावर भाग गया, इसलिए मेरे को आना पड़ा यहाँ। बाकी भाई यहाँ के चारों तरफ के नजारे काफी खूबसूरत दिखाई देते। बस फर्क इतना है कि यहाँ दिन में भी गुलदार का खतरा रहता है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे अटैक कर दिया उसने, और इन्हीं जगहों पे वो दिखाई देता है, कभी दिन में तो कभी रात को। तो इसी वजह से अब सड़क के किनारे बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र, ताकि लोग सतर्क रहें। ठीक सामने जो यहाँ पर 2 सड़क दिखाई दे रही है, बाकी नीचे की साइड जो सड़क जा रही है वो लमगा और इसके लिए जा रही है, जो ऊपर के लिए जा रही है वो जा रही है उडरी गाँव के लिए। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि वीडियो तो अपलोड हो गई है। बाकी घर में जाते ही टावर गायब हो जाएंगे, जब लाइट आएगी तब जाके नेटवर्क आएंगे भाई, और लाइट रात 12 बजे चले गई थी। चलो भाई वीडियो भी अपलोड हो गई, बाकी इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मैं दिल से बताऊं तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू जरूर आते भाई, क्योंकि ये वो जगह है जिसने मुझे उभरने का मौका दिया, और इस जगह को छोड़ने का मन मेरा कभी नहीं करता है भाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं इस जगह पे नहीं आता तो शायद आज मैं कुछ नहीं होता। आज जो आप में से 2-4 लोग मुझे जानते हैं, सब इस जगह की वजह से जानते हैं, और इस जगह का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। सल्यूट करता हूँ इस जगह को। अब भाई कुछ जगहें ऐसी होती है जिनसे इंसान को लगाव हो जाता है और उसको जिंदगी भर छोड़ने का मन नहीं करता है। हालांकि मुझे पता है कि इस जन्म मैं पता नहीं कितने साल तक इस जगह को देख पाऊंगा, उसके बाद तो वही है जो प्रक्रिया है जीवन की, आना जाना, ये हर किसी के नसीब में एक बार होता है। लेकिन हाँ ये है कि जब तक ब्लॉग रहेंगे आने वाली पीढ़ी ये जरूर देखेगी, कोई था जो इस धार पे आता था और वहाँ से ब्लॉगर बना। फाइनली वे घर भी पहुंच गए, और बाकी गंगा ने यहाँ पर गेट भी खोलते, शेर भी हाजिर हो रखा कि आ गया डॉन। समय अभी दिन की 11:15 बज रही है और अभी तक लाइट नहीं आई, लेकिन हाँ थोड़ा सा उठने के बाद शेर एक बार फिर से स्लीपिंग मोड में चले गया है। गंगा 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 इधर, पिताजी कहाँ है? बाजार कल्टी मार दी यहाँ से माँ जी, पिताजी ने कल्टी मार दी, सुबह चले गए हैं। मैंने पिताजी बोला था झाड़ मत कहीं, और अभी मैंने ऊपर देखा कार भी नहीं पिताजी की। नीचे नहीं, पिताजी ऊपर साइड जा रहे कहीं। हाँ कल्टी मार दी पिताश्री ने। बोल भी रहता है एकदम थोड़ा उधर जाऊंगा। एक्चुअली पिताजी कल सुबह जा रहे हैं यहाँ से हिमाचल, इसलिए आज ढंग से घूम रहे हैं सारी जगह, ये सारी यादें दिल में समेट के ले जा रहे हैं। तो चलो भाई गंगा ने ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, धन्यवाद जी। हैं बाल कम, अच्छा। तो दिन के अभी 12 बज रही है, माँ जी की तैयारी हो गई है कंडी में गोबर ले जाने की। तो माँ जी अभी गोबर कहाँ ले जा रही है? तो माँ जी नीचे खेतों में ले जाएगी गोबर को, और बाकी वहाँ से पुदीना लेके आएगी नहीं? चलो मिलेगा तो लेके आना है, क्योंकि पिताजी कल जा रही है हिमाचल, तो वहाँ अपने साथ पुदीने लेके जाएंगे। बाकी सोंदूर हम तो टस से मस नहीं हो रहा भाई यहाँ से। और आज तो पूरे आसमान में काले काले बादल घिरने लग गए हैं, जहाँ भी देखो पूरे आसमान में धीरे धीरे करके बादल ही छा रहे हैं, और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो ठीक वहाँ पर वो कुत्ता भौंक रहा है, ठीक उधर साइड देखो वहाँ शेरू भी जा रखा है, वो भी वहाँ भौंक रहा है। एक्चुअली इसलिए भौंक रहे हैं, कुछ समय पहले आप देखते थे होंगे यहाँ पर एक सूखी हुई लौकी लटकी हुई रहती थी, तो वो लौकी अभी झड़ गई है, तो इन्होंने सोचा पता नहीं क्या है, इसलिए वहाँ पे चले गए और भौंक रहे जोर जोर से, क्योंकि हवा इतनी भयंकर चल रही थी, तो वो लौकी वहाँ से झड़ गई है। थोड़ी देर भौंकने के बाद एक बार शेरू फिर से मस्त करके स्लीपिंग मोड में चले गया है। बस वो भी इस वजह से भौंका क्योंकि एक दूसरा कुत्ता भौंक रहा था, तो इस वजह से इसने सोचा थोड़ा उसका भी एहसान चुका देता हूँ। अब देखो भाई 2 दिन पहले ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखो भाई वहाँ पर बारात का सामान जा रहा था, और आज 2 दिन बाद देखो भाई वो सारा सामान वहाँ से वापस जा रहा है। बस ये कि कोई भी शुभ कार्य होने से पहले खूब चहल पहल होती है घर में, उसके बाद फिर से सुनसान वाला माहौल हो जाता है, क्योंकि दूर दूर से जितने भी अपने लोग आए रहते हैं सब वापस चले जाते हैं। तो चलो भाई अब जाके फाइनली लाइट भी आ गई है, और वाईफाई भी बंद हो रखा था, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो लॉस का सिग्नल वो आ रहा है, जब थोड़ी देर बाद ये लॉस का सिग्नल हट जाए तो उसके बाद वाईफाई चलना भी शुरू हो जाएगा, और एक बार फिर से इन्वर्टर फिर से ढंग से चार्ज होने लग गया है। पहले हमारे गांव में लाइट की समस्या थी, मैंने इन्वर्टर लगाया, लेकिन अब दूसरी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ तो लाइट जाती नहीं, क्योंकि इन्वर्टर कवर कर लेता है, लेकिन लाइट जाने के बाद पूरे गांव से टावर ही भाग जाता है, वाईफाई भी भाग जाता है, तो लाइट का कपाल फोड़ू मैं तब जब टावर वाईफाई भाग रहा है। क्या करूँ मैं कसम से, अपने लिए तो मैंने जो सुविधा की, इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी ऐसे रहना पड़ता है भाई। और वहाँ पर देखो भाई धान को सुखाने के लिए रखा, और मस्त करके 2 चिड़िया वहाँ पर दाना चुंग रही है भाई। खाओ खाओ आराम से, तुम्हारे पिताजी का है, आराम से खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं भगाऊंगा तुम्हें, क्योंकि कितना ही तो खा लोगे तुम भी, तुम्हारा खाना भी जायज है भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं भगाता भाई उनको, मैं बोलता हूँ खाते रहो, क्या खाएंगे बेचारी, इतनी इतनी तो छोटी छोटी पेट है उनकी। और लाइट आने के बाद गंगा बोल रही कि थोड़ा कपड़े धुलेगी, कपड़े धुल रही, तो इसलिए वॉशिंग मशीन का काम भी अब चालू हो गया। तो ये बोली थोड़ा उठा के इधर, अच्छा उधर, मैंने सोचा इधर, अरे यार थोड़ा भटिया भटिया के बोला करना, उठा उसको उठा,
ये शाबाश। तो चलो फाइनली इस भैंसों को हमने वहाँ पे रख दिया, इस पे धुलेगी कपड़े अपने। और यहाँ तक हमने ला रखा एक्सटेंशन बोल्ट, इस पे फिट करेगी तब जाके मशीन चालू होगी। अब देखो वैसे तो मशीन में पहले पानी भरा जाता है, उसके बाद सर्फ डाला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार कपड़े डाल के रखते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं तब जाके सर्फ डाल सकते हैं। भाई ये गंगा कुछ भी कर सकती है ना। भाई साहब दिन के 12:30 बजे, लाइट तो थोड़ी देर पहले आ गई और यहाँ पिताश्री भी आ गए। कहाँ थे अभी तक गायब हो रखे? मेरे बेटा मैं तो गया था थोड़ा सी घूमने, फिर उसके बाद ये लाए हूँ बीज। अरे वाह, ये फावड़ा। हाँ। और उसके बाद जो है फिर तो आ गया हूँ। चलो आप भी आए, लाइट भी आ गई। लाइट भी आ गई ना, थोड़ी देर पहले लाइट आ बहुत गई। सुंदर, बहुत मतलब सुंदर। बिजली के खंभे भी तो नहीं चढ़े थे? अरे हाँ, हमने प्रतिज्ञा कर रखी थी, हम तब तक नहीं आएंगे जब तक लाइट नहीं है। ए बाबा नहीं आती लाइट तो आज कमरा नहीं थी वहीं। तो फिर प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही है ना। बाबा ये जहरीली प्रतिज्ञा मत किया करो। भीष्म प्रतिज्ञा। ए बाबा ना ऐसे प्रतिज्ञा मत लो, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन। ए बाबा वचनों के पक्के थे हम। चलो ठीक है। बोले लाइट नहीं आएगी तो हम भी आ जाएंगे। कुछ पेट में है कुछ ऐसे फूला हुआ अभी तो है? खाना है, भूख लगे पिताजी को क्यों है? खाएंगे अभी। तो पिताजी ने मिर्च के बीज लाए, साथ में फावड़ा भी लाया माँ जी के लिए है। हाँ नहीं तो आज माँ जी घर नहीं आने देते, आगे टाइम से बोले कहाँ गए। नहीं माँ जी वहाँ खेतों में जा रखी गोबर लेके, और साथ में बोले पुदीना लेके आएगी। आपने बोले पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रखी अरे बहुत ज्यादा है, मतलब जा आप कर रहे लेकिन डिमांड ऐसे हो रही है। पता क्या है डिमांड मैंने नहीं, ये कर रखे उन्होंने परिमला के घर जवाइन। अच्छा हाँ चलो ठीक है। ये सासू जी ये भी दे देना, वो भी दे देना, पुदीना भी दे देना, हरा धनिया भी दे देना। और बताओ यार, जबकि आजकल पुदीना और हरा धनिया तो वहाँ ठेलियों पे मिल रहा है, लेकिन वही पहाड़ों के पुदीने का स्वाद ही अलग है। और यहाँ देखो भाई, यहाँ नत्थी भाई भी मिले। ये क्या लाया भाई इसमें? इसमें कुकड़े लाए। कुकड़े कहाँ से? ये पशु हॉस्पिटल से। अच्छा दिखाओ जरा। अरे वाह 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 वाह, ओ भाई साहब ये छोटे छोटे कुकड़े हैं। ये छोटे छोटे कुकड़े ला रखे भाई ने यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो चलो भाई नथी भाई ने अपने मस्त करके चूजे ला रखे, अब इसका पालन करेंगे ने हैं, भरण पोषण पहले इनका करेंगे अब हैं। मतलब क्या सोचा इससे आगे बिजनेस बढ़ेगा? ये सरकार से आया? अच्छा फ्री में आए, फ्री में पशुपालन है। 32 भाई साहब ये देखो यार, भाई साहब ये देखो है। अच्छा कितने 52 थे और कहाँ गए? ये थे 52 है। कितने गए? 32 में कितने गए? लगभग गए तुम्हारे 20। कहाँ गए 20? चले गए। अच्छा दे दिया आपने दान दक्षिणा? तो ये 52 मिले थे भाई को, भाई ने मतलब 20 इधर उधर दान कर दिए, बाकी 32 अपने घर ले जा रहे अभी। चलो ठीक है। अब देखो भाई ये 32 में से बड़ी मुश्किल से 10-12 बचेंगे, बाकी मर जाते हैं क्योंकि किसी को मौसम सूट नहीं होता ने। चलो ठीक है, इसको लाइट पे रखना है ने, लाइट के पास रखना है। चलो दाना उसको भी दो और खुद भी खाओ है, हेल्थ बनाओ अपने यहाँ। बाकी देखो पिताजी ने साथ में यहाँ सब्जियों के बीज भी ला रखे। क्या ला रखे पिताजी ने? ये है गोभी। अच्छा ये गोभी के बीज ला रखे हैं, इधर फेंको। और ये है बतासे, ये बतासे हैं, इसको यहीं फेंको। ये है फ्रांस बीन, ये फ्रांस बीन है, इसको भी यहाँ फेंको। ये लौकी के बीज इसको यहाँ फेंको। भिंडी। अच्छा ये भिंडी के बीज इसको यहाँ फेंको। तोरी, ये तोरी इसको भी यहाँ फेंको। 56 प्रकार की जो कद्दू। अच्छा ये 56 प्रकार के कद्दू के बीज है 56 प्रकार के लगते हैं बाबा। मतलब इस बार हमारे घर में 56 प्रकार के कद्दू लगेंगे, तो इस बार देखेंगे जब कद्दू लगेंगे तो गिनेंगे 56 प्रकार के हैं कि टोटल 5 भी नहीं है, नीचे होती है वो पौधे। चलो ठीक है, इस बार पिताजी ने 56 प्रकार के कद्दू के बीज ला रखे और ये खीरे का बीज ला रखा है। चलो ठीक है भाई, कुल मिला के बात है ये सारी सब्जी के बीज ला दे, और साथ में लाल मिर्च है ये भी बोनी वाला माँ जी ने इस बार, और साथ में पिताश्री ने फावड़ा ला रखा लड़ाई करने के लिए। आज लड़ाई करोगे दोनों? बुड्ढा बुड्ढी की लड़ाई होगी आज। ऐसे में डर जाता था ना। अच्छा इसके सहारे से डर नहीं लगी। तो माँ जी आज फावड़ा से दिखाएंगे माँ जी को है। पता क्या बुढ़ी पे ताकत है ना, बुढ़ी पे ताकत है नहीं, में डर जाता। जो बुढ़ी इतना बड़ा बांझ लाती है तो आपको तो ऐसे उठा देगी। ये भी सही है, सेफ्टी तो रखनी पड़ती है ना भाई। हाँ फावड़ा ला रखा बचने के लिए है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। चलो सही है। बुढ़ी को क्या पता फेंक दे मेरे को यहाँ से। हाँ ये बात सही है भाई। अब देखो भाई माँ जी भले शरीर से बहुत दुबली पतली, लेकिन फुर्ती और ताकत माँ जी के अंदर बहुत ज्यादा है भाई। मतलब माँ जी का स्टेमिना बहुत तगड़ा है भाई। कोई भी वजन वाला सामान दे दो माँ जी उसको कहीं तक भी ले जाएगी, कोई भी काम दे दो माँ जी रुकेगी नहीं। हम देख देख के थक जाएंगे लेकिन माँ जी नहीं थकेगी भाई। चलो भाई माँ भी आगे गोबर डाल के। माँ जी क्या लेके आई? एरा माँ जी खाली हाथ आई, न बल पुदीना मिला न कुछ मिला है भगवान। पर ठीक किचन में चलता तो अरे वाह, यहाँ पिताश्री अकेले लगे खा रहे बचकाने पे हैं, अकेले खा रहे हो। हजाए भी नहीं आपने पेट के आगे साहब, किसी को नहीं पूछा जाता नहीं हजारे।
चलो ठीक है, पिताजी यहाँ खाना खा रहे भाई, साथ में ब्लॉग भी चला रखा है जो पिताजी ने स्पेशल खुद बना रखा। कैसा लग रहा है? पॉजिटिव कमेंट आ रही है ना, 150 प्लस कमेंट आ गया आपको 2 घंटे में। लोग खुश हो रहे हैं तुम्हारे पिताजी का मजा आ गया ब्लॉग देख के, हैं? दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ है बल। बाकी यार देखो, अरे वाह आज तो रायता बना रखा, साथ में सब्जी दाल चटनी सब चीज बना रखी आई नहीं। अरे वाह, माँ जी ने तो ला दे पुदीना, मेरे को बोल रही थी कि नहीं लाए मैंने। अच्छा बड़ी मुश्किल से मिला, चल ठीक है भाई। तो माँ जी ने इतना पुदीना ला रखा, ये सारा जाएगा यहाँ से हिमाचल। तो चलो भाई, मुझे भी मस्त करके यहाँ पर सब्जी दी गई, साथ में रायता और साथ में गर्मा गर्म दाल मस्त करके मैं भचकाता हूँ। पिताजी तो हदियाए नहीं, पिताजी तो लगे थे हम भचकाने पे, मैं भचकाता हूँ। नहीं हदियाए, थोड़ा हदियाए हल्का सा ठुस बोला होगा बस। पहाड़ी भाई को बुलाओ है। चलो आप खा लो पहले, ठीक है? हाँ तो चलो भाई, मैंने और पिताजी ने तो खा लिया खाना। पिता आपने खा लिया? और यहाँ पर माँ जब अकेले लगी है खाना खाने पे, माँ जी अब अकेले खा आराम से। दिन के अभी 2 बज रही है और मस्त करके हमने 1 घंटे पहले खाना खा लिया था। और यहाँ की बात किया तो यहाँ पर पिताश्री आराम कर रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, नहीं पिताई? आराम करना चाहिए बेटा ना। हाँ वैसे तो आराम तो चलो क्या है, पर ऐसे ही है, मैं लेटा हुआ ना। चलो ठीक है। और बाकी यहाँ पर पिताश्री को देखते देखते शेरू भी वहाँ पिताजी को टक्कर दे रहा है भाई, वो भी खूब लमसेट पड़ा हुआ है। यही घर का नाम रोशन करेगा, नहीं पिताई? तगड़ा है, इसका नाम ही रोशनो है। इसका नाम रोशनो रखना पड़ेगा नहीं? ये बात सही है भाई, है ना? हाँ चांद का हो या तारा, है ना? हाँ। मेरा नाम करेगा रोशन, शेरू राज दुलारा। अरे वाह। ठीक सामने वाली तार की बात किया तो वहाँ देखो भाई, कौवे ने एक रोटी का टुकड़ा ला रखा है और उसको अपने पंजे पे दबा रखा है, तब जाके खा रहा उसको। समय भी दिन की 3:30 बज रही है। हमारे घर से भी धूप चली गई और बाकी आधे गांव से भी धूप चली गई है। और यहाँ पर माँ जी अभी सफाई कर रही है, साथ में वहाँ पर जो धान सुखाने रखा हुआ था उसको भी ढकने का काम होगा अब थोड़ी देर में। और शेरों का काम तो सोना है भाई, कभी धूप में तो कभी छाँव में। और जब इसको नींद नहीं आती उसके बाद हमारी नींद तोड़ देता है। ठीक यहाँ लकड़ी वाले किचन की बात किया तो यहाँ देखो भाई, यहाँ गंगा लगी है चाय बनाने में। हेलो, बन गई चाय? बन गई, चल शाबाश। अब देखो भाई, धूप तो घर से चली गई और बाकी नींद तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है चाय पे, उसके बाद नींद नहीं आएगी। तो गर्मा गर्म चाय बन गई तो सबसे पहले पिताजी को परोस दिए वहाँ। कैसी हो रही चाय? जन्नाटेदार। और साथ में यहाँ पर मस्त करके नमकीन, मेरे लिए भी गर्मा गर्म चाय ला दिए है गंगा ने। और माँ जी को भी चाय दे दी गई। कैसी हो रही चाय? असली चाय, नकली तो नहीं? हाँ असली चाय वाली है। चलो भाई, तूने असली चाय बना रखी है, मानना पड़ेगा तेरे को। तो समय अभी शाम की 4:30 बज रहे। पिताश्री आपकी तैयारी कहाँ जाने की? मैं थोड़ी बाजार जा रहा हूँ बेटा। हाँ थोड़ी वॉक करने जाता हूँ। हाँ चलो जाओ, लेकिन नाइट वॉक पे मत जाना, अभी वापस आ जाना है। नहीं, वॉक का मतलब होता है कि अभी जो है जाना है और आना है। नाइट वॉक होता है। अच्छा ठीक। तो बाजार जैसे ही पिताजी जा रहे वैसे माँ जी ने डिमांड कर दी। क्या डिमांड कर दी? डिमांड तो बहुत कुछ पर पिताजी डिमांड बहुत है वाले। आटा भी नहीं, चाय की पत्ती भी नहीं। देखो बताने का तरीका देखो, आटा भी नहीं, नाच नाच के। वो खेत जो छोड़ दो। हाँ ठीक है। मेहनत कर रहे हो ना। ठीक है। बाजार से लाना है, चावल बाजार से आने हैं तो फिर फायदा क्या है? बाजार से नहीं, घर से खा रहे हैं। हाँ अरे हो गया बुटा बुटी की लड़ाई होगी फिर। जाओ आप जाओ बाजार जाओ, ठीक है आराम से जाओ, ठीक है? कुछ नहीं लाना, मैं ला दूंगा, बेफिक्र हो। अरे कोई बात नहीं जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। चलो भाई, पिताश्री भी चल पड़े मार्केट। पिताजी की और माँ जी की मजाक में नोक झोंक होती रहती है, मजा आता है भाई। आप लोगों को भी मजा आता होगा देख के। और यहाँ की बात किया तो थोड़ी देर पहले पिताश्री भी आ गए बाजार से। क्या हाल है पिताश्री? ठीक है बताओ। सामान क्या क्या लाया आज? सामान वही है, आलू, क्या प्याज, हाँ और टमाटर, वही लाया, और मटर प्याज टमाटर हैं। और यहाँ पर माँ जी बैठ रखी। माँ जी और मिल गया आराम बैठने का? आराम मिल गए बाबा, गर्मी हो रही ना। हाँ गर्मी हो रही है। वो आराम तो कभी नहीं है। वो तभी थोड़ी बैठी हुई है। सही बात है भाई, यहाँ नहीं। सही बात है भाई। माँ जी ने वो वाला डायलॉग ज्यादा सुना कि आराम हराम है। नहीं चलो बढ़िया, खूब गप्पे मारो।